ओके गाइस, सुनना, रिलैक्स रिलैक्स। ओके, जो लोग परसेंटेज का दूसरा क्लास में नहीं थे उन लोग को एक अपॉर्चुनिटी दूंगा। कल का क्लास का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा फेसबुक में, सॉरी फेसबुक में नहीं, यूट्यूब में ना, फेसबुक में भी अपलोड करता हूँ, इंस्टाग्राम में भी अपलोड होता है, आप वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। लेकिन आज मैं थर्ड क्लास स्टार्ट करूँगा। ओके, सबसे पहले हेडिंग दे देता हूँ, परसेंटेज का आज थर्ड क्लास। ओके, आज की क्लास में क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आज के क्लास में, ठीक है। तीसरा क्लास आज का परसेंटेज का। आज के क्लास में हम लोग वापस से इसके बारे में बात करेंगे और इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कल इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, आज ये फटाफट ख़त्म हो जाएगा, मेरे हिसाब से 15-20 मिनट में हो जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा टॉपिक में जाएंगे और दूसरा टॉपिक आज का स्टार्ट होगा, कौन सा होगा? अनचेंज्ड, ठीक है। ये दो टॉपिक आज रहेगा, ख़त्म करूँगा ये आज। ओके, तो एक बार सक्सेसिव के बारे में एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। व्हाट इज सक्सेसिव? हम लोग किसे कहते हैं सक्सेसिव, ये थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं बुनू, तुम बताना व्हाट इज सक्सेसिव। हाँ, सक्सेसिव किसे कहते हैं बाबू? खड़ी होके बोल, थोड़ा जोर से बोल, हाँ बोल, बोलो। ओके, बैठ जा, रिलैक्स। ओके, बिल्कुल सही कहा उसने। इस दुनिया का कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, इस दुनिया का एनीथिंग, आप जो नहीं भी सोच सकते वो भी इंक्लूडेड है। इस दुनिया के कोई भी चीज पर एक बार से ज्यादा कोई भी चीज हो उसको क्या बोलते हैं? अगर मैं बोलूं ये बढ़ गया फिर घट गया, सक्सेसिव। बढ़ गया फिर बढ़ गया, सक्सेसिव। बढ़ गया, सॉरी घट गया, सक्सेसिव। क्लियर है? अच्छा, एक रियल एग्जाम्पल दिखाता हूं सक्सेसिव का, एक रियल एग्जाम्पल दिखाता हूं। एक बार इंटरनेट खोलता हूं और इंटरनेट में कहां से आप लोग शॉपिंग करते हो जरा मुझे बताना। फ्लिपकार्ट। हाँ, लड़का लोग नायका से करता है, मुझे मालूम है। लड़का लोग कहाँ से करता है शॉपिंग? नायका। जानते हो नायका क्या है? मेरी वाइफ शॉपिंग करती है नायका से। वो लिपस्टिक विस्टिक मिलता है भाई, ठीक है। भैया मालूम भी नहीं था नाम, मुझे भी नहीं मालूम था शादी से पहले, सब शादी के बाद पता चला ये सब चीज़ें, होता है कुछ। अच्छा चलो एसी की तरफ चलते हैं, गर्मी है, एक नंबर में एसी दिख रहा है, बस ऐसे दिखा रहा हूं, कुछ खरीदना नहीं है यार, ठीक है। ओके, एक रियल एग्जांपल देखते हैं इसका। एक एसी है, आपके सामने दिख रहा है एसी, ठीक है। कितना दाम है भाई? कहाँ दिख रहा है तुम लोग को? कहाँ? ना ना ना, ये दिख क्यों नहीं रहा है यार? बड़ा कंफ्यूजिंग है कभी कभी ऑनलाइन। ओहो, ओके, इधर देखना। बड़ा टाइम ले रहा है ये खोलने में। अमेज़ोन में दिखा नहीं पा रहा हूँ, बड़ा इसका मतलब कि इसका इसका मतलब कि जो यूज़र इंटरफेस है, यूआई जिसको बोलते हैं, थोड़ा मतलब कि पेचीदा है। मोबाइल में देखने के लिए ठीक है, इतना बड़ा स्क्रीन में देखने के लिए ठीक नहीं है,
फ्लिपकार्ट में चल जाते हैं। चलो एक घड़ी देख लेते हैं, ठीक है। ये लॉगिन वॉगिन नहीं करना है भाई। घड़ी थोड़ा ज़्यादा दाम का देख लेते हैं। चलो ये वाला देख लेते हैं। अच्छा इधर देखो, एक घड़ी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इधर देखना प्लीज़, देखना। मान लो आप फ्लिपकार्ट से एक घड़ी खरीदने जा रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप ये जब घड़ी खरीद रहे हो, इधर देखना प्लीज़, नोटिस करना। आप जब ये घड़ी खरीद रहे हो तो आपको कंपनी पहले से ही कम करके दे रहा है कि नहीं? घड़ी का दाम पहले से ही 61% कम है, हाँ या ना? घड़ी का दाम पहले से ही कितना कम करके दे दिया है? एग्जाम में यही बोलेगा, एग्जाम में यही बोलेगा कि एक घड़ी है उसका दाम 61% कम किया गया। एक घड़ी का दाम कितना कम किया गया? 61% कम किया गया। अब और एक चीज देखना, यहां पर देखना नीचे स्तर पे 10%, हाँ या ना? 61% कम हो ही रहा है, फिर से और कितना कम हो रहा है? और कितना कम हो रहा है? 10% कम हो रहा है। भैया वो तो बैंक का है कहानी, ठीक है भाई, कुछ भी हो कहानी है ना। ये घड़ी रहा मेरे हाथ में, एग्जाम्पल समझाने के लिए। मान लो इसका दाम 61% कम हुआ, फिर दोबारा कितना कम हुआ? 10%। कितना? ये सक्सेसिव होगा या नहीं होगा? ये सक्सेसिव होगा। समझ में आ रहा है? तो देखो आज का डेट में डिजिटल वर्ल्ड में भी ये चीज़ सक्सेसिव दिखता है, ठीक है कहानी। ये घड़ी में आपको एक बार कम किया फिर दोबारा कम कर रहा है, सक्सेसिव है। लेकिन ये सक्सेसिव होने का मतलब गलती से इसको मत समझना 61% और 10% कम। क्या लगता है कितना कम हो जाएगा? 61% कम और 10% कम, कितना कम हो जाएगा? कितना कम हो जाएगा? जल्दी बोल। आप ये घड़ी लेने गए फ्लिपकार्ट से, आपको पहले 61% कम किया, फिर 10% कम किया, कितना कम हो गया? बोल तो रहा है सही, बोल, खड़ा हो जा। इसीलिए बोला था कल का क्लास आना जरूरी था। ये गलती से 71% कम नहीं समझना, दिखेगा 71 लेकिन है नहीं 71। हाथी का दांत दिखाने का कुछ और होता है और खाने का कुछ। दिख रहा है आपको 61 और 10%, 71, लेकिन ये 71% नहीं होगा। समझ में आ रहा है कहानी? भैया इसका और उदाहरण दीजिए ना, अच्छा लगा जान के। चलो दिलाता हूँ। मान लो आप कोई सामान खरीदने गए, ठीक है, मेरे पास आई खरीदने के लिए। तुमने मांगा मुझसे डिस्काउंट, मैंने दिया आपको 10% कम कर दिया दाम। कितना कम कर दिया दाम? मैंने दाम कितना कम कर दिया? 10%। फिर से और 10% कम कर दिया, जाओ 10% कम। देख के आपको लगेगा 20% कम किया भैया ने, हाँ या ना? ये सक्सेसिव है या नहीं है? आपको देख के लगेगा 20% कम, लेकिन ये 20% कम नहीं होगा। इसी को सक्सेसिव का खेल बोलते हैं। और इसको निकालने का कल मैं 3 तरीका दिखाया था, हाँ या ना? भैया दिखाइए नहीं, 3 तरीका दिखाता हूं। फर्स्ट तरीका 100 रूल, कल के क्लास में, राइट? सबसे पहले क्या लिखने बोला? कम ऑन गाइज, 100। 10% कम हुआ, दैट मीन्स 90%। भाई नीचे 100 क्यों आया? परसेंट का नीचे 100। फिर से अगेन कितना कम हुआ? तो अगेन 90%। क्लियर? काटाकुटी 9 इंटू 9 81, 81 गुना 1 81। मैं बोला था आपको 100 रूल का आंसर कभी भी कितना कम है? कितना कम है? 19 कम है। आंसर है 19। यानी 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट 20% नहीं होता है, होता कितना है? 19%। समझ में आया? आपको देख के लगेगा 20%, लेकिन है कितना परसेंट? इसीलिए कंपनी अलग अलग तोड़ तोड़ के देता है कि आदमी बेवकूफ़ बने। अपना फायदा तो हो रहा है भाई। दिखेगा आपको 20% डिस्काउंट, लेकिन हो गया कितना? 19%। ये सक्सेसिव का खेल है। एक तरीका क्या कल सीखा था? 100 रूल।
दूसरा तरीका मैंने सिखाया था एक्स वाई वाई रूल, रिवीजन चल रहा है कल का। एक्स वाई रूल का तरीका एक्स वाई एक्स इंटू वाई बाई 100। क्लियर है कहानी? ओके, कितना कम किया मैंने? कम करूंगा तो माइनस, ओके, कम करूंगा तो माइनस। फिर से कितना कम किया? बढ़ाऊंगा तो प्लस, कम करूंगा तो माइनस। -10 -10 एक्स इंटू वाई यानी -10 इंटू -10 बटा 100। कोई तकलीफ? -10 -10 कितना होता है? -20। -10 कितना होगा? -20। ओके, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1 गुना 1, माइनस इंटू माइनस, -20 प्लस 1, फिर से 19 के आगे क्या आया? माइनस। जब भी ये रूल लगाओगे, आंसर अगर माइनस में निकला यानी कम, प्लस में निकला यानी, समझ में आया? तो इसका भी जवाब क्या आया? 19% कम। इसका भी जवाब आया 19% कम। दो तरीका कल दिखाया था, तीसरा तरीका भी दिखाया था। वो तरीका का नाम क्या था? फ्रैक्शन मेथड। क्या बताया था? पहले कितना कम किया, फिर कितना कम किया? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कल याद करने बोला था ना, हाँ या ना? फिर से 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो क्या बताया था? पहले नीचे वाला को लिख लेना, 10 और 10। 10 में एक कम, 10 में एक कम, और बीच में इनका क्या करना है? 10 गुना 10, 9 गुना 9। कितना कम दिख रहा है गाइस? तीनों का जवाब 19। हाँ या ना? सक्सेसिव को बनाने का 3 तरीका, लेकिन मेरा फेवरेट कौन है? 100 रूल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब करेंगे इसका क्वेश्चंस। क्या करेंगे? क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। कितना क्वेश्चन है सक्सेसिव के अंडर में मैं दिखाता हूं। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस और एक 5 क्वेश्चंस। टोटल कितना क्वेश्चंस है? 5 क्वेश्चंस। मैं 3 करा दूंगा, 2 आप करोगे। मंजूर? ठीक है ना? ओके, पहले एक इजी वाला मैं कर देता हूं। बस एक बार रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ये क्वेश्चन को पढ़ लोगे, ठीक है? ओके, एक बार इस सवाल को पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है। पढ़ लिया? बनाऊं? क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? यदि चाय का दाम, चाय बोला है, कभी कभी फल भी बोलेगा, फल के जगह चाय बोलेगा, फल बोलेगा, तरबूज बोलेगा, आम बोलेगा, वृक्ष बोलेगा। भाई वृक्ष क्या होता है? सर्कल। कभी कभी वर्ग बोलेगा, भाई वर्ग क्या होता है? स्क्वायर। कभी कभी आयत बोलेगा, रेक्टेंगल। नहीं समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हो आप लोग स्कूल में? इंग्लिश में सर्कल, हिंदी में वृत्त। इसको क्या बोलते हो?
इसको क्या बोलते हो? स्क्वायर, हिंदी में वर्ग। इसको क्या बोलते हो? रेक्टेंगल यानी आयत। ये भी बोल सकता है। फल बोले, कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, कुछ भी बोल दिया। क्या बोला अभी सुना? पहले 20%, पहले 20% बढ़ गया, फिर 25%, पहले 20% बढ़ा, फिर 25% कम हुआ। सक्सेसिव है या नहीं है? है ना? तो इसको निकालने का तरीका, कौन सा तरीका से बनाना पसंद करोगे? बोलो कौन सा रूल? 100 रूल। 100 रूल मिस्टेक होता है स्टूडेंट लोग से। 100 रूल में पहले 100 लिखोगे, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप। पहले 20% क्या हुआ? बढ़ा, तो 120%। फिर 25% बढ़ा, क्या हुआ? कम के टाइम में क्या लिखना चाहिए? कोई भी चीज खुद में 100। कितना लोग यहां से 25 कम करता है? ये गलती नहीं करना। कोई भी चीज खुद में 25% कम यानी 75%। क्लियर है कहानी? अब इसको सॉल्व करेंगे, कुछ जवाब निकलेगा। जवाब निकालना जरूरी है। 100 से 100, 25 का पहाड़ा आता है? सिखा देता हूं आज। 25 गुना 1, 25 गुना 2, 25 गुना 3, 25 गुना 4, बस इतना तक याद रखो। 25 गुना 3, 25 गुना 4, खत्म कहानी। ओके, 4 का पहाड़ा 120 को, नीचे कुछ बचा क्या? नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर में बचा है 30 और गुना, क्या आया? 90। ऑप्शन में 90 अगर दिख जाए तो 90 मत छू देना। ऑप्शन में बाई चांस कभी 90 दिख सकता है तो 90 मत छू देना। आंसर ये नहीं है। 100 रूल ये कहता है, 100 रूल ये कहता है, अगर आपका आंसर 120 आया या 130 आया या 110 आया या 105 आया, तो इसका मतलब है 100 से कितना ज्यादा? 100 से कितना ज्यादा? जैसे ये वाला ले लो 105, कितना ज्यादा? तो जवाब होगा 5% अधिक। क्लियर है? अगर और देखो, अगर आपका आंसर 100 से कम आता है, जैसे 95 आ गया, 92 आ गया, 80 आ गया, 70 आ गया, ऐसे आ सकता है। तो ये 100 से कितना कम है? 95, 5% कमी। तो अभी अपना आंसर कितना आया? 90 आया। 100 से ज्यादा है कि कम है? कितना? तो आपका आंसर होगा 10% कम। ऑप्शन में 10% सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन ए। अगर मान लो एग्जाम में ऐसा ऑप्शन होता, ऑप्शन ए में लिखा रहता 10% अधिक, अधिक को इंग्लिश में बोलते हैं मोर, और एक ऑप्शन रहता 10% कमी, लेस, किसको चुनते आप? ए या बी? बी चुनते। समझ में आ रहा है कहानी? जब भी 100 से कम होगा तो कमी, बेशी थाकले बेशी अधिक, ठीक है? समझ में आया ये वाला? ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, अब आप करोगे ट्राई, ठीक है? कोशिश करेंगे, आसान है। लो, ठीक है? अभी तक जवाब आ जाना चाहिए था। कल जवाब दोगे? इतना टाइम क्यों लग रहा है? बताऊं? कितने लोगों से नहीं बना? हाथ उठाना। कितने लोगों से अभी तक नहीं बना? एक बार हाथ उठा। तो नहीं बना? ठीक है, इधर देखो,
इधर देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन बोला है एक फल वाला है, ठीक है, उसने अपना फल का दाम 20% बढ़ाया, फिर 25% बढ़ाया। पहले फल का दाम कितना बढ़ाया, फिर कितना बढ़ाया, तो 20% बढ़ाया, 25% बढ़ाया, तो हो गया कितना? ये कभी नहीं सोचना, सक्सेसिव। इसका मतलब क्या है? सक्सेसिव। एग्जाम में देता है ऐसा ऑप्शन कि आपको मन ललचाए कि उसको छू ले, लालच के चक्कर में मत पड़ना। इस दुनिया में कोई भी चीज पर एक बार से ज्यादा असर हो, सक्सेसिव होगा कि नहीं होगा? फल है, फल, मैंगो का सीजन है, मैंगो का दाम बढ़ाया फिर बढ़ाया, सक्सेसिव होगा कि नहीं होगा? होगा। करेंगे 100 रूल से, 100 का 100, 20% बढ़ा तो 100, फिर 25% बढ़ा तो 25। सबसे पहले काटाकुटी के लिए सबसे पहले जीरो को उड़ाना सीखो। 100 से पहले नंबर को नहीं काटते, पहले जीरो को, ठीक है। 25 का पाड़ा, 25 गुना 5 125, 25 गुना 4, 4 का पाड़ा 30, नीचे नहीं कुछ नहीं बचा, 30 गुना 5 150, 100 से कम या ज्यादा? कितना? आंसर है 50% मोर यानी अधिक। ऑप्शन में देखने का कोशिश करो, कहीं मिलेगा। ऑप्शन बी। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? ओके, हटाऊं? समझ में आया ना भाई लोग? एक मेरे तरफ से क्वेश्चन, भाई इंग्लिश में लिखे, हिंदी में बोलिए ना। हिंदी में बोल दे रहा हूँ, रिलैक्स सुनो। इंग्लिश में लिख चुका हूँ, हिंदी में बोलता हूँ। इसमें क्या लिखा हूँ बता रहा हूँ। एक सिनेमा हॉल है, गए हो कभी? कौन कौन सिनेमा हॉल आज तक नहीं गए? हाथ उठाना। आज तक सिनेमा हॉल नहीं गए? आज तक कभी भी कोई सिनेमा हॉल नहीं? क्या बात कर रहे हो यार, शॉकिंग लगा मेरे को जान के। तो कभी जाओ, एक बार एक्सपीरियंस के लिए जाओ। मैं नहीं बोल रहा हूँ हमेशा जाओ, मौका मिले तो। अभी तो एग्जाम देने जाओगे ना सिलीगुड़ी, जाओगे ना एग्जाम देने में, बस सिनेमा हॉल चल जाना। भैया उतना पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बात समझ रहा हूँ। हम एक ऑफर बता दे रहा हूँ, एक ऑफर बता दे रहा हूँ। इंटरनेट में सर्च कर लेना, वर्ल्ड मूवी डे कब पड़ता है, इंटरनेट में सर्च कर लेना, और वो तारीख को सिलीगुड़ी चल जाना सिनेमा हॉल में। कोई भी फिल्म देखो, 100 रुपये टिकट, आईनॉक्स यूनॉक्स कहीं भी चल जाओ, 100 रुपया टिकट। मैं भी देखा था जाके, बीते बार ही देखा था, ठीक है। जाके एक बार एक्सपीरियंस गेन कर लेना, ठीक है। अरे देखो सर्च करने लगे लड़की, बाद में सर्च कर लेना घर जाके, पगली अब ये टिकट काट के रखेगी तो, ठीक है। इधर देखो, इधर कौन कितना तारीख है? सेकेंड सैटरडे ऑफ चला गया यार 2026 में, ठीक है। 2026 में ट्राई करना। सिनेमा हॉल में देखो क्या होता है, मैं किस क्वेश्चन में क्या बोला, सिनेमा हॉल में ये पर्दा लगा रहता है, ये स्क्रीन बोल लो, यहाँ पर बैठने का क्या लगा रहता है, चेयर लगा रहता है ना, लोग यहाँ बैठ के फिल्म देखते रहते हैं, है ना। ओके, ये क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन में ये बोला एक सिनेमा हॉल है, उस सिनेमा हॉल का मालिक ने क्या किया कि इस सिनेमा हॉल के अंदर में सीट जो है, सीट ये जो सीट है, सीट को 25% क्या किया, सीट, ये जो सीट है,
सीट को 25% बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया? सीट को 25% बढ़ा दिया। अच्छा, अगर मैं यहां पर विश्वास करो, मेरे कोई सिनेमा हॉल मान लो अभी फिलहाल के लिए, अगर मैं यहां पर 2-3 बेंच और लगा दूंगा, स्टूडेंट्स और बैठेगा कि नहीं बैठेगा? वैसे ही समझ लो, सिनेमा हॉल में सीट्स को बढ़ा दिया गया, ठीक है, सिनेमा हॉल का सीट्स बढ़ गया। और इसके साथ और एक चीज किया गया, वो सुनो, एंड रिड्यूस्ड। रिड्यूस का मतलब होता है घटना, घटाना। क्या घटाया गया वो सुनो। ओहो सॉरी, हाँ सर गलत लिख दिया था मैंने। और घटा दिया, क्या घटा दिया? क्या घटा दिया? टिकट का दाम। कितना घटा दिया? जो आदमी लोग इस सीट में बैठ के फिल्म देख रहा है उसको कुछ ना कुछ तो पैसा दे के आना पड़ा होगा, हाँ या ना? उन लोग का टिकट का दाम 20% घट गया। दो चीज हुआ सिनेमा हॉल के अंदर में, सिनेमा हॉल के अंदर में दो चीज हो गया। क्या क्या हुआ सुनना, सीट बढ़ गया 25% और टिकट का दाम 20% घट गया। सक्सेसिव होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों घटना किसके अंदर हुआ है? सिनेमा हॉल। पता है ना कैसे करना है? निकालो। ए, घटेगा तो कम करके लिखेंगे ना, 120 क्यों लिखी हो? क्या? नो चेंज, 0% चेंज। इधर देखो, आपने 100 रूल लगाया होगा, 100 लिखा, ठीक है। सीट कितना बढ़ गया बाबू? और टिकट का दाम कितना घट गया? 20% यानी 80%। ठीक है, काटा, 100 से 100 कट गया, 0 कट गया, 0 नहीं काटता, रहने दो इसको। 25 का पाड़ा 4, 4 का पाड़ा 20, 5 गुना 20 100। क्लियर? खत्म। अब मेरा बात सुनो, अगर आपका जवाब, अगर आपका आंसर 90 आता बाई चांस, तो इसका जवाब होता 10% कम। अगर आपका जवाब 120 आता तो इसका मतलब 20% अधिक, राइट? अगर आपका जवाब 100 आ गया, रूल का नाम भी क्या है? 100 रूल। 100 रूल का आंसर कभी भी अगर 100 आ जाए, इसका मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसे का। समझ में आया कहानी? ठीक है, इसका जवाब है कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, हटाऊं इसको? 3 क्वेश्चन हो, कितना क्वेश्चन हो चुका? 3, और एक तो करते हैं। ये चलो ट्राई करो। बता दूं? बताऊं? ओके ओके, रिलैक्स, सुनो, रिलैक्स सुनना, थोड़ा बेसिक से बताता हूं। इधर देखना, इस क्वेश्चन में क्या बोला? इस क्वेश्चन में बोला एक आयात। क्या बोला?
कि भैया ये आयत क्या होता है, इस महान हस्ती को आयत कहते हैं, इंग्लिश में रेक्टेंगल। ये मैं मेंसुरेशन में कराऊंगा आप लोगों को, मेंसुरेशन में ये कराऊंगा ही मैं, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सुन लो। ये आयत है, ये ज्योमेट्री का फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है ये। इसका क्या होता है मैं समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन नहीं, पहले इसको समझते हैं। इस जगह को बोलते हैं लंबाई, क्या बोलते हैं? लंबाई, इंग्लिश में लेंथ। इसका नाम दिया गया है एल। ठीक, ये जितना होगा ये भी, ये जितना लंबा ऊपर वाला भी उतना लंबा। इस जगह को बोलते हैं चौड़ाई, इंग्लिश में ब्रेथ। ठीक है, ये जितना होगा ये वाला भी उतना ही होगा। क्लियर है कहानी? अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आयत है, ठीक है, उस आयत का लंबाई 10% की, भैया वृद्धि का मतलब बढ़ना, ये आयत का लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया। लंबाई कितना बढ़ गया? 10%। लंबाई कितना बढ़ा? 10%। तथा चौड़ाई कितना क्या हुआ? चौड़ाई क्या हो गया बाबू? चौड़ाई में 20% का क्या हो गया? कमी। अब एक बात समझो, क्वेश्चन बाहर में जाए, इधर ध्यान से देखो। 10% लंबा ये हुआ तो ये भी कितना लंबा हुआ होगा? ये कितना कम हुआ है? 20%, तो ये भी कितना कम होगा? ये जितना होगा ये भी उतना होगा, ये जितना होगा ये भी उतना होगा। हाँ या ना? अब कितना स्टूडेंट लोग कंफ्यूजन में आ रहा होगा, भैया ये तो 4 ठो हो गया। हाँ या ना? कितनों को दिमाग में 4 ठो आ रहा है? हाथ उठाना। अरे बोलो ना, नहीं आ रहा है किसी दिमाग में? कितना जगह हो गया ये? 4 जगह हुआ कि नहीं? लंबाई बढ़ा, लंबाई बढ़ा, चौड़ाई बढ़ा, चौड़ाई बढ़ा, 4 जगह हुआ कि नहीं हुआ? भैया एग्जाम में तो 2 ही जगह बोला है। यस, लंबाई बढ़ा है तो ये भी तो लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ा है तो ये भी तो चौड़ाई घटेगा, है ना? तो अब एग्जाम में क्या पूछा? इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा क्षेत्र में फल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है। भैया क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? अंदर का जगह को, अंदर का जगह को, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एरिया, हिंदी में क्षेत्रफल। बाय द वे मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं। क्षेत्रफल यानी एरिया, इसका एरिया यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? हाँ हाँ, कोई और? बिल्कुल, इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी। अच्छा, इस ड्राइंग में लंबाई कितना ठो है? अरे लंबाई कितना ठो है? चौड़ाई कितना ठो है? फिर भी हम लोग फॉर्मूला में कितना ठो लंबाई को लेते हैं, चौड़ाई को कितना को लेते हैं? समझ में आया? तो लंबाई भले 2 होने के बावजूद भी हम लोग एक ही ठो लेंगे, चौड़ाई 2 होने के बावजूद भी एक ही ठो लेते हैं। ये दोनों असर किस पे कर रहा है? इस पे। हाँ या ना? सक्सेसिव होगा कि नहीं होगा? तो निकालो, निकालो। 100 का 100, लंबाई में 10% बढ़ा, ये वाला कर लिया, ऊपर वाला लूं क्या? क्योंकि लंबाई में से एक ठो लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि फॉर्मूला में लंबाई एक बार आता है। चौड़ाई में से कितना ठो लेना है? चौड़ाई में 20% का क्या हुआ बाबू? तो 80%। कट गया, कट गया, 0 0 कट गया, 0 0, 11 इंटू 8। अब बताओ बड़ा है कि कमा है? कितना? 12% का कमी। समझ में आया कि नहीं आया? कोई तकलीफ समझने में? देखना चाहता हूं जब इतना समझ चुके हो तो ये क्वेश्चन को कैसे करते हो।
आप लोगों का स्पीड कम हो गया है, जैसे तैसे जवाब निकाल रहे हो। ऑप्शन ए। भाई कैसे हुआ भैया? अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, चलो बात करते हैं थोड़ा। रिलैक्स 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 बुनो, रिलैक्स। सुनो इधर देखो, देखो बनाना तो 5 सेकंड का खेल है, बनाना 5 सेकंड का खेल है। समझाता हूं पहले। इस क्वेश्चन में एक टर्म आया हुआ है वर्ग। क्या टर्म का नाम क्या है? वर्ग। इंग्लिश में दादा बांग्ला है, क्या बोलता है यार, क्या लिखा हुआ है मुझे भी नहीं पढ़ के, वही वही, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्ग, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हिंदी में वर्ग। ये स्कूल में किए होगे आप लोग। इसका एक खासियत होता है डियर। क्या खासियत होता है बाबू? बिल्कुल सही बात। ये जितना होगा, ये जितना होगा, ये भी उतना होगा, ये भी उतना होगा, और ये भी, ऑल साइड्स आर इक्वल। सब भुजा बराबर होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5। रुमाल का साइज का, किसके साइज का? रुमाल के साइज का। किसके पास रुमाल है क्या? हाथ लाओ, साफ है तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। ये स्क्वायर का साइज होगा कि नहीं होगा? इधर से जितना लंबा, इधर से भी उतना ही लंबा, हाँ या ना? सब तरफ से सेम लंबाई में, हाँ या ना? इसको बोलेंगे स्क्वायर। समझ में आया? अब सुनना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इट्स साइड इज, सॉरी, 20% घटा दिया गया। किसको घटा दिया गया बाबू? भुजा का मतलब होता है साइड, मतलब ये साइड को 20% घटा दिया गया। बाबू अगर ये 20% घटेगा तो ये भी तो 20% घटेगा, ये वाला भी 20% घटेगा, ये वाला भी 20% घटेगा। अब कितने स्टूडेंट्स का मन में डाउट हो रहा होगा, डाउट चल रहा होगा कि भैया एक बार बोला 20% घटेगा, अब सब तरफ क्यों लिख दिए? समझाता हूं। कल मैं, आप कुछ खाने का मन कर रहेगा आप लोगों को? क्या खाओगे बोलो? अरे बोलो तो, क्या बोलो? समोसा खाओगे? हाँ, अरे बोलो ना, क्या खाने का मन कर रहा है? पुचका, कोक। अच्छा, मैं अभी एक चीज बोलता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं इधर सुनना 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 गाइस, अरे रिलैक्स सुनो। मैं इसको कोको कोला पिलाऊंगा, तुम्हें भी कोको कोला पिलाऊंगा, तुम्हें भी कोको कोला पिलाऊंगा, तुम्हें भी पिलाऊंगा, तुम्हें भी पिलाऊंगा, तुम्हें भी पिलाऊंगा, तुम्हें भी पिलाऊंगा। ऐसे हालत खराब हो जाएगा यार, कितना जन को बोलूंगा? हाँ या ना? इससे अच्छा ये नहीं बोल सकता। तुम सब मेरे एक समान हो, इसको कोको कोला पिलाऊंगा मतलब पिलाओ। बात वही है, ये चारों समान है। अगर एक जगह घटा तो सब जगह घटेगा। समझ में आया? पिलाने वाला हूं नहीं कुछ, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। अगर एक जगह घट रहा है तो मतलब सब जगह घट रहा है। खत्म कहानी? ओके, नेक्स्ट। अब क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल के बारे में बोला। किसके बारे में बोला? क्षेत्रफल। भैया इसका क्षेत्रफल मतलब अंदर का जगह, एरिया। इसका एरिया यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू, कितना टो साइड है? 4। कितना टो साइड है? 4। लेकिन लेते कितना ठो है? 2 ठो। तो सक्सेसिव होगा कि नहीं होगा? और कितना बार लिखूंगा? 2 बार। समझ में आया कहानी? तो 100 रूल का 100, 20% घटा यानी फिर 20% घटा मतलब काटाकुटी, 8 8 जा, कितना कम दिख रहा है गाइस? कितना? 36% का कमी। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम में जाके ये सब करने मत बैठ जाना, डायरेक्ट याद रखना सक्सेसिव का क्वेश्चन। समझ में आया? सक्सेसिव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे ना? सक्सेसिव खत्म, ठीक है। हटाऊं? नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक। ज़्यादा नहीं कराऊंगा ये गर्मी में, मैं ज़्यादा नहीं कराता गर्मी में। मुझे मालूम है आप लोग का भी हालत ख़राब हो रहा है। हिंदी में इसको बोलते हैं
ई का मात्रा कहाँ से लगता है यार? कुछ होगा, ऐसे ही कुछ होगा। अपरिवर्तित कैसे कुछ होगा? हिंदी बहुत साल बीत चुका लिखा हुआ, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अपरिवर्तित, ओके, अनचेंज्ड, इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब जानते हो? अपरिवर्तित किसे कहते हैं? हाँ, जिसका बदलाव, खड़ा हो जा, आज तेरे को बदलाव करवाता हूं मैं। अच्छा, प्लीज देखो, एक चीज मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे दे रहा हूं, मैं क्लास में डिस्क्लेमर दे देता हूं पहले ही। हम लोग जो भी यहाँ बात करते हैं वो काल्पनिक होता है, इसका रियल वर्ल्ड से कोई मतलब रिलेशन नहीं है, इसको रियलिटी में लेना ही मत, ठीक है, ओके। ऐसे समझो, और बुनू तुम खड़ी हो, माइंड नहीं करोगी ना? एक एग्जाम्पल दूंगा ना, छोड़ दे, तू बैठ जा, तू माइंड कर लेगी। ठीक है, तू माइंड नहीं करेगा, मुझे मालूम है। तू बैठ जा, बाकियों को नहीं दिख रहा है, बैठ जा, बात तेरे से ही करूंगा मैं। ये तुम हो, ये तुम हो, ठीक है, ओके। मान लो तुम एक शादी के घर में गए। किसके घर में? कौन से घर में गए? एक फंक्शन में गए हो, शादी के, होता है ना गांव समाज में शादी फंक्शन होता है ना, आप गए उस फंक्शन में, ठीक है, पूरा आप भी रेडी उडी होके गए, पूरा फेस वॉश उस लगा उगा के पहुंच गए, ठीक है। अब उस शादी में तो बहुत सारी लड़कियां आई होंगी, हाँ या ना? बहुत सारी लड़कियां आई होंगी, ठीक है। लड़की लोग कैसे आए होंगे? सज धज के आए होंगे, आए होंगे कि नहीं आए होंगे? मुझे मालूम है लड़का लोग कैसा होता है भाई, ठीक है, मुझे मत सिखाओ, ठीक है। शादी घर में लड़की लोग आए होंगे सुंदर से सज धज के, हाँ या ना? लड़का लोग का आदत होता है सुंदर लड़की देखने से बस देखते रहने का, ठीक है, देखने का। लड़का लोग, ये लड़का पूरा देख रहा है लड़की को, और लड़की को देख के स्माइल स्माइल कर रहा है, और सुंदर लड़की उसके बदले में रिप्लाई क्या करती है शादी के घर में? स्माइल करती है? नहीं करती भाई। लड़की जब सजी ढजी रहती है ना, किसी को नहीं देखती है, ये बात याद रख लेना। वो हाँ हाँ बोल रही है, ठीक है, ठीक है, मेरा बात सुनो, ऐसे सुनो, होता है ऐसा, तुम लोग के साथ हुआ होगा, तुम लोग कभी एडमिट नहीं करोगे। ये आप लड़के हो, ठीक है, आप शादी के घर में गए हो, आपको एक सुंदर लड़की दिखाई दी, आप उसको देख के मुस्कुरा रहे हो, लेकिन लड़की आपको देख के क्या कर देती? अनदेखा, हाँ या ना? तो लड़की का व्यवहार कुछ बदला क्या? आप स्माइल कर रहे हो, लेकिन लड़की आपको देख के तो मुंह ऐसे कर दे रही है, इसका मतलब लड़की के अंदर कोई बदलाव, इसी को बोलते हैं अनचेंज्ड। आप कुछ भी कर लो, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, रियलिटी में भाई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो कुछ करने का दरकार नहीं है, ठीक है। इसी बहाने दो चीज सिखा दिया तुझे। चलो आओ, इधर आओ। अनचेंज का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है? कोई चीज आप कुछ भी कर लो, सामने वाला चीज नहीं बदलेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसका क्वेश्चन आता है, तरह तरह का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में जाने से पहले मैं एक दो डेमो दे देता हूं समझाने के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे ही जाके समझाता हूं, जब तक क्वेश्चन देखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा आप लोग को शायद। ओके, ना आपको बनाना नहीं, प्लीज 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 प्लीज, आपको नहीं बनाना है, जस्ट क्वेश्चन को पढ़ो, देखो, एक बार पढ़ो। पढ़ लिया? बातचीत करूं? ओके,
इस क्वेश्चन को, मेरा बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो एक चीज दिखाई दे रहा होगा अनचेंज्ड, ठीक है। हिंदी मीडियम के एक शब्द दिख रहा होगा अपरिवर्तित, बांग्ला में भी अपरिवर्तित, ओके। कभी कभी ये नहीं लिख करके ये लिख के देता है, कभी कभी ये नहीं लिख करके कुछ और लिख के देगा। क्या लिख के दे सकता है? ना बदले। इंग्लिश में अनचेंज की जगह क्या लिख के दे देगा? डज नॉट। अच्छा, अनचेंज को बदले में ये लिख के दे देगा डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज का भी मतलब तो यही होता है, अनचेंज्ड। अपरिवर्तित का जगह लिख के दे देगा ना बदले, इसका भी मतलब तो सेम होता है कि नहीं? समझ में आ रहा है बात? ठीक है। ये लिख के दे या ये लिख के दे या ये लिख के दे या ये लिख के दे, क्वेश्चन तो किसका बनता है? अनचेंज्ड। क्लियर है कहानी? ओके। अब आते हैं मुद्दा, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, समझना बात को। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है शुगर है, शुगर समझते हो? चीनी, ठीक है, शुगर को चीनी ही बोले तुम लोग, ठीक है। दूसरा बैच में कुछ और बोल दिया था स्टूडेंट लोग एक बार, ओके। चीनी, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। चीनी का मूल्य क्या बढ़ गया? ठीक है। मान लो चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है। इसको रियल लाइफ में इसको बनाते हुए चलते हैं, चलो। मैं इस क्वेश्चन को बनाने जा रहा हूं। कौन सा तरीका से? चलो बेसिक से नहीं, बिल मेथड से बनाता हूं। मैं इस क्वेश्चन को बनाने, कुछ मत करो अभी, सिर्फ देखो, सिर्फ समझो। ये अल्टीमेट चीज नहीं है, जो मैं लास्ट में बताऊंगा वो अल्टीमेट चीज होगा। अभी सिर्फ समझना है आपको। आप कभी भी कोई सामान जब खरीदते हो तो आपको रसीद काट के देता है कि नहीं देता है? आप बहुत सारा शॉपिंग करोगे तो रसीद काट के देते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? बिल। उसी को क्या बोलते हैं? बिल। बिल में देखना मेनली, बिल कभी भी बिल में देखना मेनली 3 जगह होता है। मेनली कितना जगह होता है? 3 जगह। भैया 3 जगह में क्या होता है समझाइए। पहला जगह में होता है प्राइस। पहला जगह में क्या होता है? प्राइस। प्राइस मतलब मूल्य यानी दाम। दूसरा जगह में होता है क्वांटिटी। भैया क्वांटिटी का मतलब कितना ठो लिए। और यहां पर होता है टोटल। भाई एक बार समझाइए ना, समझाता हूं, ओके। मोमो कितना रुपया करके प्लेट मिलता है तुम्हारा? खड़ी हो ना, जल्दी हो। अरे जल्दी हो ना, हाँ। भगवान क्या होता है यार, भगवान को थोड़ी ना मोमो खिलाएगी। मोमो कितना रुपया करके प्लेट मिलता है? 40, 30। मोमो का दाम, मोमो का प्लेट कितना रुपया बोली वो? 30 रुपया। आपकी मम्मी ने आपकी मम्मी ने कितना प्लेट लाने बोला? 30 रुपया का मोमो है, 5 प्लेट लेना है, तो खर्चा कितना आ गया? समझ में आ गया बिल? बिल समझ में आया कि नहीं आया? बस इसी को बोलते हैं बिल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन का शुरुआत ऐसे हो रहा है। चीनी का दाम 20% बढ़ गया। चीनी का दाम कितना बढ़ गया? अभी चीनी का दाम कितना है ये नहीं सोचना है। 100। शुरुआत कहां से करना है? 100 से। कहां से शुरू करोगे? 100 से। चीनी का दाम आप मानोगे 100। क्या मानोगे? 100। चीनी का दाम कितना बढ़ गया? %। 100 देखना इधर में, चीनी का दाम पहले था 100, 20% बढ़ गया तो चीनी का दाम, अगर 30% बढ़ जाता तो, अगर 20% घट जाता तो। क्लियर है कहानी कि नहीं समझ में आया? कोई तकलीफ समझने में? ठीक है, यहां तक क्लियर? ओके भाई, फिर से तेरे से ही बात कर रहा हूं। चीनी का दाम कितना था, बढ़ के कितना हो गया? घर में कितना केजी चीनी लगता है? कितना केजी चीनी लेगा? 5। 5 नहीं लेना है। आगे का नंबर क्या दिख रहा है? यहां नीचे का नंबर क्या दिख रहा है? मैं एक तरीका दिखा रहा हूं। मान लो चीनी का दाम 100 था, बढ़ के कितना हो गया? तो आप यहां पर कितना केजी चीनी लेते हो ये आपको एग्जाम में नहीं देगा। आपको लेना, जल्दी बनाना है ना क्वेश्चन को। आगे का ये 2 ठो नंबर जीरो छोड़ के नंबर को ले लेना 12। अगर यहां 130 होता तो मैं यहां क्या लेता? समझ में आ रहा है कहां नहीं?
तो इधर फिर से शुरू से, चीनी का दाम 100 था, चीनी का दाम 20% बढ़ गया, तो चीनी का दाम कितना हो गया? पहले घर में चीनी कितना आता था? कि बोलो, पहले घर में चीनी कितना आता था? 12 केजी। अब मुझे बताओ, पहले चीनी का दाम था 100 रुपया, 12 केजी आता था, तो कितना खर्च जाता होगा? 1200। हाँ या ना? चीनी का दाम था 100 रुपया केजी, आप लेके आते थे 12 केजी, भैया 12 कहाँ से लाए? यहाँ से उठा के लेके आ गया, तो चीनी का खर्चा कितना होता था? 1200। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो? बोल रहा है चीनी का दाम 20% बढ़ गया, तो ज्ञात करे, निकालना है आपको कोई चीज, ज्ञात करे कि चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत कम कर दे ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे, समथिंग लाइक दैट। मतलब क्या? एक आदमी पहले चीनी खरीदता था 100 रुपया का, घर में लगता था 12 केजी, तो उसका खर्चा पॉकेट से कितना हो जाता था? 1200। मोदी जी ने चीनी का दाम बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 120। वो टेंशन में आ गया। आज अचानक तुमको पता चलेगा कि चावल का दाम बढ़ गया, तो आप कम खाओगे कि ज़्यादा खाओगे? बोलो। बीच में एक बार प्याज का दाम बढ़ा था, याद है? घर में ज़्यादा खा रहे थे कि कम खा रहे थे? कम खा रहे थे। अचानक चीनी का दाम बढ़ गया, चीनी का दाम बढ़ गया, तो वो आदमी बोला यार चीनी का दाम बढ़ गया, अब 12 केजी लेने का हिम्मत, तो 12 केजी लेगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? वो बोला ठीक है कोई बात नहीं, चीनी का दाम बढ़ गया है, कोई बात नहीं, मेरा खर्चा जो है पहले जितना होता था अभी भी उतना ही होगा। इसी को बोलते खर्चा अपरिवर्तित। एक्सपेंस रिमेन्स द सेम, डज नॉट चेंज, अनचेंज। मेरा खर्चा अपरिवर्तित है, मेरा खर्चा क्या है? परिवर्तित। अब बताओ, आज चीनी का दाम है 120, अभी भी खर्चा कितना हो रहा है? तो चीनी अभी कितना केजी लेगा? वेरी गुड, 10 केजी। हाँ या ना? एग्जाम में पूछेगा आपसे प्रतिशत खपत कितना कम हुआ, खपत कम हुआ, या फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। मतलब क्या? पहले जितना खाता था अभी उससे कितना प्रतिशत कम खा रहा है? 10%, 2%, 12 से 2%। प्रतिशत में बोलना है गाइस, कम हुआ कि नहीं हुआ? कितना कम? कितना कम हुआ? 2। मैं प्रतिशत कम निकालना सिखाया हूं कि नहीं सिखाया हूं? जब भी कम बोलेगा किसको लेना होता है? कौन है ज्यादा? और प्रतिशत देखने के लिए गुना 100। क्लियर है कहानी? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। 1/6 का प्रतिशत मान जल्दी। हाँ, पेज पलटा पलटी नहीं चलेगा। 1/6 का प्रतिशत मान 16, 2/3 प्रतिशत। समझ में आया? है क्या ऑप्शन में? है। ये किस तरीका से बनाया भाई? एग्जाम में ऐसे बनाएंगे ना? ये तो समझाने के लिए था। चीनी का दाम बढ़ा, कम खाना स्टार्ट कर दिया चीनी, ये सब कहानी। एग्जाम में कैसे बनाए? एग्जाम में ये क्वेश्चन को हम लोग 4 सेकंड 5 सेकंड में बनाते हैं। इधर देखो, इधर देखना, ट्रिक में आता हूं, रिलैक्स सुनते रहना। और ये ट्रिक अनचेंज के लिए, ठीक है? चीनी का दाम कितना बढ़ा? कितना? तो 20 का 20, 20 का 20% बढ़ा ना, तो 20 का 20। क्लियर? इसके नीचे कुछ लिखूंगा, ध्यान से सुनना। इस दुनिया में कोई भी चीज 100%, राइट? अगर 20% बढ़ेगा तो 120 लिखूंगा नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वंस अगेन, 20% घट गया बोलेगा तो सही बोल दिए। 30% बढ़ गया तो, शुरू से एक बार आ जाओ। चीनी का दाम कितना बढ़ा? 20 का 20 लिख दिया, नीचे आएगा हमें आंसर निकालना है प्रतिशत में, तो गुना 20 का 20 के 20 6 जा, और बोलो ना 120। 1/6 का प्रतिशत मान। ऐसे बनाए कि ऐसे बनाए? ऐसे बनाए। समझ में आ गया? ये ट्रिक किसके लिए है? अनचेंज्ड। कितना सेकंड में जवाब दे दोगे अब? अरे बोलो।
लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट बेंच, दोनों बेंच खड़ा हो जाओ। सेकंड लास्ट भी। क्वेश्चन देखते ही जवाब निकलना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही क्या निकलना चाहिए? जवाब। बुलेट का रफ्तार से, ठीक है? खड़ा हो जाए। तू लोग कौन सा लास्ट, सेकंड लास्ट में नहीं है? आ जा, साथ दे। हाँ, वेरी गुड। ये रहा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। रुक जाओ, रुको, बड़ा कर दूं। दिख रहा होगा, है ना? जो बैठे वाले लोग हैं चुपचाप आप कॉपी में बनाओगे। अपरिवर्तित वाला क्वेश्चन है। ये वाला नहीं, ये वाला, सॉरी 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 गाइस, ये वाला नहीं। ये कल सिखाऊंगा मैं। कल कल कल, एक सेकंड। ये आज नहीं, वो कल के लिए था। वो कल का टॉपिक में जाएगा। एक दिन में मिक्स नहीं कर सकता मैं। ये वाला। फिर से चीनी आया। हाँ, बैठ जा। जो लोग 20 बोला, बाकी लोग को क्या हो गया है? इतना लेट? इधर देख, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सब कोई बैठ जाओ, सब कोई बैठ जाओ। इधर बैठ, देखो इधर में, रिलैक्स। इधर देखो। रुको ना प्लीज, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो ना। कलम छोड़ो ना, इधर में देखो ना, इधर में मेरे को। कुछ लोगों को कहना है, कुछ लोगों को कहना है कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स लोग ऐसे होते हैं जो बिना पेन को उठाए हुए जवाब दे देते हैं। हाँ या ना? क्यों ऐसा बोला जाता है पता है? क्योंकि वो अपना दिमाग में कर लो। आप भी कर सकते हो। देखो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन अपरिवर्तित वाला है। इसका ट्रिक याद है? अच्छा, अब ध्यान देना। 25% का वृद्धि मैं सिखाया था। 25 का 25 लिख देंगे। 25 लिख दिया, नीचे क्या आएगा? 125 बटा 125 होता है 1/25 बटा 125 बटा 125 कितना होता है? 1/, इतना दिमाग में कर लेना पड़ेगा आपको। 1/5। और 1/5 का प्रतिशत मान 20%। खत्म कहानी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई तकलीफ भाई लोग? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इस साइड में जितने लोग भी बैठे, सब कोना कोनी वाला लोग खड़े हो जाओ। कोना कोनी, हाँ। तू लोग, हाँ ठीक है, लड़का लोग भी है, कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, कैसे? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे 25, नीचे ऊपर में 25, नीचे 125 गुना 100, 33 1/3। वेरी गुड। चलो करके देखते हैं। बुनो, आपने जो बोला वही करता हूं मैं। ऊपर में 25, नीचे 125 गुना 100। 25 1 25, 1/5, 5 20। ये आया यार। तुमने सी कैसे बोला? तुमने जो बोला उससे तो 20 आया। 33 1/3 तो नहीं आया। कितना है बाबू? हाँ हाँ, आगे क्रिश तेरा कितना आया? रितेश आ गया होगा। बैठ जा दोनों जन। अलग कि नहीं अलग? ये आया कि ये आया? कोई भी नहीं आया। वाह बाबू, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। तुम्हारा आया बुनू? कितना आया? बैठ जा बाबू, बैठ जा। तेरा भी तो आ गया होगा। बैठ जा तू। इधर देखो, बैठ जाओ तीनों जन, बैठ जाओ, बैठ जाओ, रिलैक्स। इधर देखो,
इधर देखना बाबू, इधर देखना। आप हड़बड़ाना है, लेकिन इतना भी नहीं हड़बड़ाना है कि आप क्वेश्चन ही पढ़ना भूल जाओ। अपरिवर्तित का क्वेश्चन है क्या बोला? 25% की 25 लिखो, कम करके लिखो, 100 में 25 कम। क्यों 125 बोल रही हो? नीचे बढ़ेगा तब ना 125 लिखेंगे। कोई भी चीज खुद में 100, 25% कम करेंगे तो 75 गुना 100। 25 एक 25 दिया 1/3 का प्रतिशत मान 33, 1/3%। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस साइड के कोना कोनी वाला लोग खड़े हो जाओ भैया, कल से हम लोग कोना में नहीं बैठेगा। ये तो सौभाग्य मानो कि तुम लोग को पूछ रहा हूं, सौभाग्य मानो। चलो पहला जवाब मेरे को आ जाना चाहिए था अभी तक जवाब। यार क्या हो तुम लोग? हाँ ऑप्शन तू बोलेगा, जल्दी बोल। हाँ बोल, तू सही देख रहा है, बोलना। हाँ कैसे? बोल, रिलैक्स। 100, वेरी गुड। हाँ 50, ओके। अपरिवर्त का क्वेश्चन 50% की वृद्धि, 50/150 यार, 50/, काट लोगे तो 50 के 50, 50 तिया 1.5, 1/3 का प्रतिशत मान। बैठो, क्या गलत गलत बोल रहा है तू? नहीं समझ में आया तुझे ब्रदर? तुझे नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? क्या नहीं समझा? काटाकुटी 50 के 50 दिया 150। तू कल 10 बजे आएगा, तेरे से बात कर रहा हूं मैं। आप आएगा ना कल 10 बजे? हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है? नहीं आ पाएगा, ड्यूटी है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुझे एक कुछ दे दूंगा तब, ठीक है? 50 के 50, 50 दिया 150। जिन लोगों को काटाकुटी है, मैं काटाकुटी का वीडियो 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, देख लेना तब, ठीक है? 50 के 50, 50 दिया 150, ठीक है? और 1/3 का बाबू प्रतिशत मान। आप इसको काटाकुटी नहीं करो ना यार, 1/3 कल बोला था ना, याद कर लेना। 1/3 33, 1/, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता आपको, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन जाते जाते, ठीक है? अपरिवर्तित, कल नया टॉपिक्स को पकड़ूंगा। वह नया टॉपिक क्या पकड़ेगा? कौन सा पकड़ेगा? चलो यहां पर इतना सारा क्वेश्चन है, ठीक है? कितना क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। कितना क्वेश्चन दिख रहा है? 3 क्वेश्चन में अभी एक तो बनाओगे, बाकी 2 तो घर में बना लेना। ये वाला अभी बना लो। रुको रुको, ये वाला नहीं, ये कल मैं सिखाऊंगा। 1 सेकेंड, ये वाला भी कल सिखाऊंगा। ये वाला बना के जाओ, ठीक है? ये वाला, ये 2 मैं कल सिखाऊंगा, ये अलग टॉपिक है। जल्दी क्या बोला? 15% की खर्च समान रहे, यानी अपरिवर्तित। 15/115 गुना 100। 5 दिया 15, 5 दूने 10, 5 दिया 15। 3 गुना 100, 300/23। कहीं है 300? जे ऑप्शन ए। खत्म? नहीं समझ में आया? 300/23%। ये था अपरिवर्तित का कहानी। 2 टॉपिक अभी तक। देखो हम लोगों ने कितना टॉपिक कर लिया? बेसिक कर लिया, सक्सेसिव हो गया, अनचेंज हो गया। कल का टॉपिक भी बता दे रहा हूं। कल का टॉपिक रहेगा इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन
एक्सपेंडिचर, ठीक है। और एक टॉपिक कराऊंगा कल, डोनेशन। ये 2 टॉपिक कराऊंगा कल, टॉपिक नंबर 4 एंड 5। जो जो टॉपिक सीख जा रहे हो भूल मत जाना, घर जाके उसका नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। जाओ आप सभी।